हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा 2024-25, जिसके फॉर्म जस्ट आपको आने ही वाले हैं। 2 से 3 दिन के अंदर ये फॉर्म आपको मिल जाएंगे। ये पिछले वर्ष से स्कूल शुरू हुए थे, किसी कारणवश पिछले साल क्लास 9th के एडमिशन नहीं लिए जा सके और इस बार 9th क्लास के भी बच्चे एडमिशन ले पाएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें अब की बार 18 पूरे उत्तर प्रदेश में 18 विद्यालय हैं, यानी प्रत्येक मंडल पर एक विद्यालय की स्थापना की गई है, जिसमें कक्षा 9 के लिए 140 विद्यार्थी अध्ययनरत होंगे। यानी इसमें 140 बच्चों का चयन किया जाएगा, जिसमें 50% लड़के और 50% लड़कियां होंगी। अब आपके जहन में आता होगा, और परीक्षा भी आपकी जनवरी लास्ट और फरवरी, यानी आपको 15 से 20 फरवरी तक एग्जाम हो जाएंगे। तो इसके लिए साधारण सी बात है कि टेस्ट जो होगा वो किस चीज का होगा। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, जो इसमें टेस्ट होगा वो जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए होता है, ठीक उसी प्रकार से कुछ संरचना रहेगी, लेकिन उनका सिलेबस और इनका सिलेबस बिल्कुल अलग रहेगा। इसमें जो सिलेबस होगा वहां पर आपको एनसीईआरटी की बुक से आता है, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी की नहीं, जो आपकी बुक्स चलती हैं हमारी जूनियर विद्यालय में, उनसे पूरा कोर्स पूछा जाएगा। तो इसमें जो एक पेपर होगा, उस पेपर में आपके 100 प्रश्न आएंगे, जिसमें अंग्रेजी के 15 प्रश्न होंगे, हिंदी के 15 प्रश्न होंगे, और जो गणित है यानी मैथमेटिक्स है उसके आपके 35 प्रश्न होंगे, और जनरल साइंस के जो है 35 प्रश्न होंगे, यानी सामाजिक विज्ञान के पेपर इसमें नहीं होगा। कुल मिला के ये 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, जिसमें आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपके जहन में उठता होगा आखिर क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मैं हिंदी की अगर बात करूं, तो हिंदी में आपको शुद्ध अशुद्ध शब्द देख लेना है। मतलब मैं आपको बता देता हूं, इसमें 15 प्रश्नों में जो 10 प्रश्न आपके रहेंगे वो ग्रामर के रहेंगे, यानी 10 सेगमेंट होंगे, 10 अलग अलग, चाहे वो तत्सम है, तद्भव है, मुहावरे हैं, कारक है, वाक्यों को सही लगाना है, मुहावरे हैं, या आपको शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध और अशुद्ध छांटना, संज्ञा सर्वनाम, जितनी चीजें हैं वो सारी आपकी ग्रामर की यहाँ से आपको पढ़ लेना है और आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद हम अगर बात करें अंग्रेजी की, तो इंग्लिश में भी ठीक इसी प्रकार से आपको 10 जो प्रश्न आएंगे वो आपके ग्रामर के रहेंगे, और 5 प्रश्न आपको एक पैराग्राफ रहेगा। सॉरी, मैंने हिंदी में बताना भूल गया, हिंदी में आपको एक पैराग्राफ भी रहेगा, जहां से 4 या 5 प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार से अंग्रेजी में भी आपको जो ग्रामर है, आपके सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, आपको वाक्यों को सही लगाना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, और इसके अलावा करेक्ट वर्ड सोचना है, और आपको कई चीजें इसमें देखने को मिलेंगी, आर्टिकल्स है या सेंटेंस वगैरह, सारी चीजें देखने को यहाँ से आपको मिल जाएंगी। इसके बाद चूंकि जो हमारा तीसरा पेपर होगा वो होगा मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स में आपको कौन कौन से चैप्टर तैयार करना है ये आप अभी से देख लीजिए, और अगर आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं और इसका फॉर्म डालने का मन बना रहे हैं, तो आज से ही इन चैप्टरों को आपको बहुत आराम से पढ़ना है। पहला है संख्या पद्धति, दूसरा है वर्ग तथा वर्गमूल, अगला है घन व घनमूल, अगला है लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त, अगला है वाणिज्य गणित, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा, बैंकिंग, क्षेत्रमिति, समुच्चय सिद्धांत, सांख्यिकी, प्रायिकता। इसके अलावा बीजगणित के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बीजगणित में क्या क्या आ सकता है? बीजगणितीय अवधारणा है, बीजीय व्यंजक है, समीकरण, समीकरण क्या आएगा? रैखिक समीकरण है, युगपत समीकरण है, वर्ग समीकरण है, और इसी के साथ ज्यामितीय अवधारणा जैसे कोण है, लंब है, समानांतर रेखाएं हैं, त्रिभुज है, वृत्त है, चक्री चतुर्भुज है, कार्तीय तल है, सममितता है, और थोड़ी बहुत त्रिकोणमिति भी आ सकती है। और इसके अलावा आपको क्षेत्रमिति में पहले बता चुका हूं, उसके भी काफी प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आपको जो हमारा सामान्य विज्ञान है, इसमें 3 चूंकि विज्ञान है आपकी, भौतिक विज्ञान,
रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इनमें कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, उन पर हम आपको वन बाय वन बताता हूं। जिसमें भौतिक विज्ञान है, उस भौतिक विज्ञान में आपको मापन एवं गति, कार्य, शक्ति और ऊर्जा एवं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, ताप, ऊष्मा, बल, दाब, वैद्युत, ध्वनि, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र और चुंबकत्व। ठीक इसी प्रकार से रसायन विज्ञान में पदार्थ एवं परमाणु संरचना, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, खनिज एवं धातुएं, इसके अलावा संश्लेषित रेशे, प्लास्टिक व मानव निर्मित वस्तुएं, कार्बन और उसके यौगिक, वायु एवं जल। इसके बाद जीव विज्ञान की अगर हम बात करें तो जीव जगत है, कोशिका के अंग तंत्र तक, जैव प्रक्रम है जिसमें जंतु कायिकी आएगी, पादप कायिकी आएगी, लाभदायक एवं हानिकारक पौधे और जंतु है, फसल उत्पादन है, सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय, उनका वर्गीकरण होगा। इसके अलावा भोजन और स्वास्थ्य एवं रोग, जीवों में अनुकूलन इत्यादि पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको कक्षा 8 की जो भी बुक्स हैं आप उनको अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके अलावा आप कर क्या सकते हैं, प्रैक्टिस पेपर के लिए मैं आपको प्रतिदिन इसके प्रैक्टिस पेपर कराऊंगा और उन प्रैक्टिस पेपरों को आप पढ़ करके एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें हम अटल आवासीय तैयारी के लिए हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका हम लिंक दे देंगे। उस पर जा करके आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और उस पर आपको चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो हमारी विज्ञान हो, इन सारे टॉपिक्स को आपको हम कवर करेंगे और सारे टॉपिक्स हम आपको कराएंगे।